बच्चों, मिशन हिंदी पर आपका फिर से स्वागत है। अभी तक पार्ट 1 में हम 6 बिंदु पढ़ चुके हैं। अब बाकी बचे हुए बिंदुओं को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। नंबर 7, बच्चों के द्वारा बारात निकालना और खेती करना। तो इस प्रकार जो लेखक और उसके जो साथी हुआ करते थे, वे बारात का जुलूस भी निकालते थे। उस जुलूस में वे क्या करते थे कि कनस्तर का तंबूरा बजाते। कनस्तर किसे कहते हैं बच्चों? एक टीन को कहते हैं जिसमें घी आता है। तो उस कनस्तर को वे तंबूरा बना लेते, यानी कि उसको बजाते थे। जिस प्रकार विवाह में ढोल नगाड़े आदि बजाए जाते हैं, उसी प्रकार उस कनस्तर को वो बजाया करते थे। और अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। अमोले अमोले क्या होता है कि आम का एक छोटा पौधा जिसमें से आम की गुठली निकलती है, तो उसे घिसकर वो क्या बना लेते थे, उसे शहनाई बना लेते थे। और टूटी चूहेदानी को पालकी बना लेते थे। यदि उन्हें कहीं भी टूटी चूहेदानी मिल जाती तो वे उसकी पालकी बना लेते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। हम कौन? यानी लेखक कह रहे हैं कि हम खुद समधी बन जाते। समधी किसे कहते हैं कि विवाह में लड़की या लड़के के जो पिता होते हैं उन्हें समधी कहा जाता है। तो लेखक खुद समधी बन जाते और बकरे पर चढ़ जाते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक जाती थी। और वहाँ क्या होता था कि काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए क्या होता है कि मिट्टी का छोटा बर्तन कि कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहाँ पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। और लौटने के समय खटोली किसे कहा जाता है कि जो छोटी चारपाई होती है उसे कहा जाता है खटोली। कि पहले के समय में अक्सर है वो खटोली घरों में मिल जाती थी, लेकिन आजकल यह खटोली कम ही देखने में आती है। परंतु आप इस तस्वीर में इस खटोली को देख सकते हैं। तो खटोली पर क्या करते थे कि लाल ओहार क्या होता है? एक पर्दा। उस खटोली पर क्या कर दिया जाता था? एक लाल पर्दा लगा दिया जाता था और उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। और उन्हीं लेखक के साथियों में से एक बच्चा दुल्हन बन जाता और उस खटोली पर और उस दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। और लौट आने पर बाबूजी जो ही उस लाल पर्दे को उघाड़ का मतलब हटाकर दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। यानी कि लेखक और उसके साथी है वो शर्मा जाते थे। तो उस समय क्या था कि जो पिता होते थे वो भी बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती किया करते थे। तो बच्चों, जब लेखक और उनके साथी बारात का खेल खेल चुके होते तो उसके बाद खेती करने का खेल खेलने लगते। उस समय क्या होता था कि सभी घरों के लोग खेती किया करते थे और बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करने लगते हैं। तो लेखक व उनके साथी भी बड़ों की देखा देखी खेती के खेल खेलने लगते। लेखक बताते हैं कि हम सारे बच्चे मिलकर राय बनाते कि अब खेती की जाए। तो क्या होता कि बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। घिरने का मतलब होता है एक प्रकार की चक्री। और जो नीची या गहरी गली होती थी वो कुआं बन जाती थी। वो कुआं क्यों बन जाती थी बच्चों? क्योंकि गली नीची और गहरी होने के कारण कुएं के समान लगती थी, तो उसे वो बच्चे कुआं समझ लेते थे, उसे कुआं बना लेते थे। अब मूंज क्या होती है? एक प्रकार की रस्सी होती है जिससे चारपाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इस तस्वीर में आप मूंज की रस्सी को देख सकते हैं। तो उस रस्सी में एक चुक्कड़ का मतलब होता है कुल्हड़, यानी कुल्हड़ बांधकर गराड़ी। अब गराड़ी का अर्थ होता है बच्चों छोटा नालीदार पहिया। तो उस नालीदार पहिए पर कुल्हड़ बांधकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। अब मोट क्या होता है बच्चों? मोट का अर्थ होता है कुएं से पानी निकालने का चमड़े से बना एक ढोल, या फिर हम उसे ड्रम भी कह सकते हैं। तो उस समय क्या होता था कि कुएं से पानी निकालने के लिए दो बैलों की सहायता ली जाती थी। तो लेखक और उनके साथियों में से जो दो बच्चे होते थे
वे क्या होते थे, जुटमुट के बैल बन जाते थे। और जो चबूतरा, चबूतरा हम किसे कहते हैं, जो थोड़ी सी ऊंची जगह हो, उसे वो बच्चे क्या बना लेते थे, खेत बना लेते थे। और कंकड़ बीज आदि क्या बन जाते थे, हल और जुआठा बन जाते थे। जुआठा का अर्थ होता है बच्चों, बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। इस प्रकार लेखक बताते हैं कि बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। अब पटाए जाने का अर्थ क्या होता है, पटाए जाने का अर्थ होता है खेतों को सींचना। और फिर क्या हो जाता था, यह सब करने के बाद फसल तैयार होने में भी कोई देर नहीं लगती थी, हाथों हाथ फसल कट भी जाती थी। उसके बाद लेखक और उसके साथी फसल को पैरों से रौंद डालते और कसोरे, कसोरे का मतलब होता है मिट्टी का कम गहरा कटोरा, तो उस कटोरे को वे सूप बनाकर, सूप मतलब छाछ कह सकते हैं हम, छाछ आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो वे बच्चे क्या करते कि झुठमुठ के छाछ में अनाज ओसाते, ओसाते अर्थात अनाज से भूसा अलग करते और मिट्टी के दिए को तराजू बनाकर अनाज को तोलते और पैसे ले लेते। यह सब बनावटी हुआ करता था, पर लेखक और उसके साथियों को इस तरह के खेल खेलने में बड़ा ही आनंद आता था। इसी बीच लेखक के बाबूजी फिर बच्चों के खेल में शामिल हो जाते और पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या होता, सभी बच्चे खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। लेखक बताते हैं कि वह खेती बड़ी मौज की हुआ करती थी। ये सब बच्चों के खेल होते थे, ये सब बनावटी होता था। शायद आपने भी अपने बचपन में लेखक जैसे तो नहीं, पर कुछ ऐसे बनावटी घर घर जैसे खेल जरूर खेले होंगे। तो ऐसे खेल खेलने से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास अधिक होता है। नंबर 8, पालकी और शरारत। अब लेखक आगे क्या बताते हैं कि हम बच्चे अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते थे तो खूब जोर से चिल्लाते थे। कैसे चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। तो एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े वर ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ठेलों से, ठेले क्या मतलब पत्थरों से खूब मारा था। उस खुसट खबीस की सूरत लेखक को अब तक याद है, और न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा। नंबर 9, आंधी बरसात और आम की फसल। तो बच्चों इस प्रकार लेखक बता रहे हैं कि एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले और वहाँ आम तोड़ तोड़ कर खाने लगे। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ, मेघ का मतलब क्या होता है बच्चों, बादल, बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन को छूने लगे। तो इन सब से क्या हुआ कि वो सारे बच्चे मिलकर चिल्लाने लगे। लेकिन वर्षा ना रुकी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि हम पेड़ों की जड़ से सट गए। आप इस तस्वीर में लेखक को पेड़ से सटा हुआ तथा उनके संगी साथियों को खेतों में मौज मस्ती करते हुए देख रहे हैं। तो लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि उस समय में बच्चे कितनी मौज मस्ती किया करते थे और उनका बचपन कितना आनंददायक हुआ करता था। तो इस प्रकार क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद है वो वर्षा भी थम गई। वर्षा थमते ही क्या हुआ कि बाग में बिच्छू नजर आने लगे। बिच्छू क्यों नजर आने लगे होंगे, क्योंकि उनके बिल में पानी चला गया होगा, जिससे सारे बिच्छू बाहर आ गए होंगे। तो जब बिच्छू बाहर आ गए तो लेखक और उसके सारे साथी डर गए और वहाँ से वो भाग गए। वसंत तिवारी को चिढ़ाना। तो जब खेत में बहुत से बिच्छू निकल गए थे और लेखक और उनके साथी जब उन बिच्छुओं से डरकर भाग रहे थे तो संयोग से रास्ते में वसंत तिवारी मिल गए। तो जो लेखक के
संगी साथियों में एक बैजू नाम का लड़का था। वह बड़ा ही ढीठ था, यह लेखक ऐसा बता रहे हैं। तो बैजू क्या है, वो मोहसिन तिवारी को चिढ़ाने लगा। तो लेखक कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। मोहसिन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले। हमारे नए मिलने पर जो मोहसिन तिवारी थे वे पाठशाला पहुंच गए और वहां से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेज दिया। जैसे ही हम घर पहुंचे वैसे ही 4 लड़के आधम के। बैजू तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। मैं कौन? लेखक कह रहे हैं कि मैं पकड़ा गया। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। बाबूजी को जैसे ही पता चला तो वे पाठशाला दौड़े चले आए और मुझे गोद में उठाया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया। वे गुरुजी से चिचोरी करने का मतलब प्रार्थना या विनती करना, तो प्रार्थना कर मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का फिर झुंड मिल गया। वे जोर जोर से नाच गा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्हें देखकर हम रोना धोना भूल गए और बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिल गए और एक साथ मकई के खेत में घुस गए और चिड़िया उड़ाने लगे। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे कि सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। नंबर 11, सांप के डर से माँ की गोद में जा छिपना। तो इस प्रकार लेखक और जो उसके साथी थे वे बड़े ही शरारती थे। वे रोज कोई ना कोई नई शरारत किया करते थे। तो लेखक उसी एक नई शरारत के बारे में हमें यहाँ बता रहे हैं कि एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे का मतलब बिल में पानी डालने लगे। उससे चूहा तो नहीं निकला परंतु शिवजी का सांप निकल आया। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि हम डरे और रोते चिल्लाते भाग चले। जहाँ तहाँ गिरे, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़े भागे। सारा शरीर है वो लहूलुहान हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मैं घर की ओर भागा और बाबूजी ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारे क्या होता है बच्चों? बरामदा। यानी कि वो बरामदे में क्या कर रहे थे? बाबूजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा पर मैंने माँ की गोद में ही शरण ली। मैं उनके अंचल में छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी। कभी अंग भरकर दबाती और कभी मेरे अंगों को अपने अंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर लगाई। मैं सो करते हुए माँ के अंचल में छिपा जा रहा था। घर में कोहराम मच गया। सारा शरीर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहते थे पर आंखें खुल नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े प्यार से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी भी दौड़े आए। माँ की गोद से मुझे लेने लगे पर मैंने माँ के अंचल में प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। तो बच्चों, इस प्रकार पाठ के अंत में हम यह कह सकते हैं कि भोलानाथ का अधिकांश जो समय है वह पिता के साथ ही गुजरता था। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था। लेकिन अंत में सांप से डरा हुआ बालक पिता को देखकर भी माँ की ही शरण में जाता है और वहाँ सुरक्षा व शांति का अनुभव करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बच्चों का चाहे अपने पिता से अधिक लगाव हो, फिर भी बच्चों को माँ की गोद ही सुरक्षित लगती है। पिता बच्चों को पुकारते ही रह जाते हैं लेकिन बच्चे माँ के आंचल में जा छिपते हैं। तो बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न उत्तर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। इस साल यानी सेशन 2020-21 के बोर्ड एग्जाम में कृतिका बुक में से कुल 3 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों का हल आपको करना है और ये दोनों प्रश्न
हैं वो 3-3 मार्क्स के होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।